नमस्कार। कैसे हैं आप? कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जी हाँ, जीने के इसी हौसले ने हमारे देश में कोरोना संकट में आए दोनों लॉकडाउन को सफल बनाया है। पूरी तरह से देश के अंदर परिस्थितियाँ नियंत्रण में कही जा सकती है, जैसी की तुलना अगर हम यूरोपीय देशों या अमेरिका या चीन से करें। लेकिन लॉकडाउन 3 के अंदर हमारी जिम्मेदारियां कैसी हैं, हमें किस ढंग से लॉकडाउन 3 को लेना है, यह बात अपने आप में सोचने वाली है। कल जिस ढंग से पूरे बाजार के अंदर हमने लोगों का व्यवहार देखा, लोग इतने लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिना वजह सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें दोबारा संकट में डाल सकती है। मुझे रेलवे का एक विज्ञापन याद आता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बरसों पुराना यह विज्ञापन आज भी प्रासंगिक है और ख़ास तौर से कोरोना संकट के दौर में जब तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है और हम यह मानकर बैठे हैं श्रीगंगानगर जिला ग्रीन जोन में है, इसलिए हमें तो कोई खतरा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इस बात को लेकर सूरतगढ़ प्रेस क्लब की ओर से यह मीडिया रिपोर्ट तैयार की गई है। इस मीडिया रिपोर्ट में हमने शहर के कुछ जाने माने लोगों के विचार जाने हैं कि वो इस लॉकडाउन 3 के ऊपर क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। गंगानगर जिले की जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं हम 2 बार लॉकडाउन में सारे नियमों का पालन कर दिया और रात से मैं ये देख रहा हूँ कि लोग सब एकदम सड़कों पे बाहर आ गए और इतने ज़्यादा लापरवाह हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने ज़िले को बचाए रखना है तो लॉकडाउन के नियमों का पालन अवश्य करें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम भ्रम में मार खा जाए कि अब हमारा ज़िला तो ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट तब है जब हम लोगों ने सबने मिल करके इसको बचाए रखा, और अब हम अगर इतनी लापरवाही से सड़कों पे निकलेंगे, वाहनों पे निकलेंगे और आपस में बैठ के हुक्का पीने लगेंगे, पत्ते खेलने लग जाएंगे, तो लॉकडाउन का कोई महत्व नहीं है। तो मैं तो सब जनता से हाथ जोड़ के यही आग्रह करना चाहता हूँ और ईश्वर से भी ये कामना करना चाहता हूँ कि इस जिले को बचाने के लिए गंगानगर जिले की जनता को हे भगवान तू सद्बुद्धि दे ताकि हम इस बीमारी से अछूत रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा। सबसे पहले गंगानगर जिला वासियों को बधाई देना चाहूंगा कि हमने लॉकडाउन 1 व लॉकडाउन 2 में सरकार के पूर्ण नियमों का पालन करते हुए अब तक गंगानगर जिले को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन 3 में भी अपन सभी मिलकर अपने गंगानगर जिले को इस महामारी से सुरक्षित रखने में अपना अपना योगदान देंगे। एक बात मैं इस बीच और कहना चाहूंगा कि सभी नागरिक अपने खाने में कच्ची सब्जियां, सलाद व फल आदि का समावेश करें व कम से कम आधा घंटा योग जरूर करें। 1 घंटा करें और भी अच्छा, समय भी पास होगा और स्वस्थ भी रहेंगे। और भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल ना जाएं। अगर आप अस्वस्थ भी हैं तो जहां तक संभव हो सकता है घर पर ही रहें, क्योंकि इस वक्त अस्पताल सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड जगह है। जब तक ज्यादा परेशानी ना हो, हॉस्पिटल विजिट करने से बचें। धन्यवाद। मेरी सूरतगढ़ के सभी शहरवासियों, खासतौर व्यापारी वर्ग से और सब युवा साथियों से यही अपील है कि जैसे अपन ने 2 चरणों में पिछले लॉकडाउन का पालन बड़े तरीके से किया है,
और प्रशासन का सहयोग किया है, वैसे ही अगले ही तीसरे लॉकडाउन का पालन अगर करते रहेंगे तभी अपना ज़िला जो है गंगानगर ग्रीन जोन में आएगा। इस प्रकार अपन को सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, खासतौर पर व्यापारी भाइयों के। अभी मंडी के अंदर हमारी फसलें आ रही हैं, खूब भीड़ है, तो व्यापारिक वर्ग किसानों की पूरी फसलों का जो भी अपन खरीद फरोख्त के लिए है तो सभी जिनसे आ रही हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रखें और साथ में अपने जो मास्क वगैरह है लगाएं और सैनिटाइज़र करते हैं, और हमने मंडी को सैनिटाइज़र करवा भी रहे हैं। और पूरे शहरवासियों से भी यही अपील है, तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है इसमें अपने को तीसरे लोकचरण को लापरवाही नहीं बरतें, ताकि ऐसा नहीं हो कि अपने जो इतने पिछले दिनों की 40 दिन की अपनी जो मेहनत है उस पर किसी भी प्रकार की कोई आंच आए, और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। मैं सूरतगढ़ की जनता को ये कहना चाहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रथम जो 2 लॉकडाउन थे वो सफल रहे, और हमारा ज़िला है जो ग्रीन जोन में है, यहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अब चूँकि फेज़ 3 जो प्रारंभ हो रहा है उसके अंदर काफ़ी प्रतिष्ठान और काफ़ी छूट दी गई है खोलने की, प्रतिष्ठान खोलने की और भी काफ़ी छूट दी गई है। इसलिए हमारा दायित्व तो इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान काफ़ी थोड़ी मार्केट खुलेगा तो लोग भीड़ भी होगी, तो सोशल डिस्टेंस और मास्क इनकी बहुत ज़्यादा महत्ता रहेगी इस तीसरे फेज़ के अंदर। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, इनका पालन करें और अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर आएँ, घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। घरों में दूर रहेंगे तो हम कोरोना को हरा पाएंगे, और हमारा जो ज़िला है वो ग्रीन जोन में रहेगा, और जनजीवन है वो सामान्य और पुनः बहाल रहेगा। मैं अशोक नागपाल, पूर्व विधायक सूरतगढ़, आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से पूर्व में 2 बार लॉकडाउन की घोषणा हुई, हमने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से लॉकडाउन का आदेश की पालना करते हुए उनका निर्वहन किया। अभी कल तीसरी बार लॉकडाउन की जो घोषणा हुई 2 सप्ताह के लिए, मैं देख रहा था आज लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, मास्क छोड़ दिए हैं, और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश हैं डिस्टेंस जरूरी, उसकी भी पालना नहीं हो रही है। कहीं ऐसा ना हो हम हमारी ही गलती से इस कोरोना की जकड़ में आ जाएं। मैं पुनः आप सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से पूर्व में 2 बार हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश की पालना की है, उसी अनुरूप तीसरी बार भी अभी जो 2 सप्ताह के लिए 17 तारीख तक, 17 मई तक जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है, और उसमें हमें कुछ रियायतें दी गई हैं। जो हमें रियायतें दी गई हैं, राज्य सरकार ने जो आदेश दिए हैं, उनकी अक्षरतः पालना करते हुए हम लॉकडाउन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, और हमारे क्षेत्र को ऐसी गंभीर बीमारी से जो हमारे पूरे प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में जानलेवा साबित हो चुकी है, उससे हम दूरी बना के रखेंगे। नमस्कार साथियों, कोरोना 19 की जो 2 दौर लॉकडाउन के थे, उन्होंने आपने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। उसके लिए आप सब लोग धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। अब जो तीसरा दौर शुरू हुआ है, आप किसी भी रूप में उसे जो सरकार की एडवाइजरी जो जारी की जाती है उसको पूर्ण रूप से पालन करें, जिसकी वजह से हम जो अब तक इस महामारी से हमारा क्षेत्र अछूता रहा है वो आगे भी रहे। मैं ऐसी आशा और उम्मीद आपसे करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरी नमस्ते। कोविड ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सूरतगढ़ शहर और श्री गंगानगर जिला अभी तक इससे मुक्त है। इसका कारण है हमारे कोरोना वॉरियर्स का समर्पण और श्री गंगानगर जिले के लोगों का आत्मनियंत्रण। लॉकडाउन के पहले चरण में, लॉकडाउन के दूसरे चरण में श्री गंगानगर जिले के लोगों ने आत्मनियंत्रण का परिचय दिया और घरों के भीतर रहे। अब लॉकडाउन का तीसरा चरण है। श्री गंगानगर जिले में कोविड नहीं है,
इस आधार पर हमें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है और बल्कि अब तो और ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। मैं विशेषकर युवा वर्ग से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यह उनका नैतिक दायित्व है कि वो घरों के भीतर रहें। इस बात का ध्यान रखें कि उनका परिवार घर के भीतर रहे, उनके गली, उनके मोहल्ले का हर व्यक्ति घर के भीतर रहे, उनके गांव, उनके शहर का हर नागरिक घर के भीतर रहे। अगर कोई भी व्यक्ति हमें दिखाई देता है जो प्रशासनिक और चिकित्सीय दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा, तो उसे हम निसंकोच भाव से टोकें ताकि हमारा क्षेत्र लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी कोविड से बिल्कुल मुक्त रह सके। मैं सभी कोरोना वॉरियर्स को प्रणाम करता हूं। अगर प्रशासन, पुलिस और डॉक्टर ने बहुत अच्छे काम किए और सब्जी मंडी में भी हम लोगों ने पहले हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, तो इसलिए भी 8-10 दिन से सब्जी बाहर बेचते हैं और फ्रूट और आलू के अंदर बेचते हैं जो कि भीड़ कम रहे। अब जो आने वाला समय है, कल समझो या जैसे आज से लोगों को ढील मिली है तो इसका बुरा असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि जो पिछला 1.5 महीना, सवा महीना जो जनता ने किया वो बेकार जाए और इतनी मेहनत की प्रशासक की, जनता की ख़त्म हो जाए। इसलिए सख्ती से पालना होनी चाहिए और नहीं तो ये वापस बहुत भारी स्थिति हो जाएगी सब्जी मंडी में क्या, बाज़ार में क्या। और मास्क जैसे नहीं लगाते उसका चालान काटना चाहिए। सूरतगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जो 2 चरणों का लॉकडाउन ने केंद्र व राज्य सरकार का बनाया नियमों को पालन करके कामयाब बनाए हुए। क्षेत्र का अधिकारियों कर्मचारियों को भी धन्यवाद जो जनता की सहूलियतें ने ध्यान में रख के ये बीमारियों मुकाबलो करे हुए। क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी धन्यवाद जो घर घर खानों और राशन किट पहुंचा के गरीब लोगों की मदद करी है। 4 तारीख को तीसरे चरण को लॉकडाउन शुरू होने लग रही है। हालांकि लॉकडाउन में क्षेत्र की जनता ने काफी मुसीबतों को सामना करना पड़े है। फिर ही आ वैश्विक महामारी है, आपा सारे लोगों ने धैर्य काम लेना है। विशेष तौर किसान ने आपकी फसल बेचने में काफी दिक्कत आने लग रही है, खाद बीज खरीदने में काफी दिक्कत आने लग रही है, गरीबों ने राशन की काफी दिक्कत आने लग रही है। लेकिन फिर ही आपा सारे लोगों ने धैर्य काम ले गए। अगला 14 दिन तक लॉकडाउन को पूरी तरह पालन करना है। बिना वजह घरों को निकलना, घरों निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है। घरे आगे बार बार हाथ साबुन धोना है और ताकि आप कोरोना न हरा सका। कोरोना हारेगो, राजस्थान जीते। नमस्कार। माना कि इन दिनों कोरोना की वजह से हम सब घरों में बंद है, लेकिन इसमें हमारी ही भलाई है। कम से कम हम परिवार के साथ बैठे हैं, एक दूसरे की खुशियों को बांट रहे हैं। मुझे पता है आज महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ गई है, लेकिन मुझे भरोसा भी है कि वह इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। बहनों, ये वक्त भी गुजर जाएगा, भरोसा रखिए, कोरोना हार जाएगा। धन्यवाद। आप सभी को रजनी मोदी का नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना रूपी महामारी से पूरा देश बुरी तरह से जूझ रहा है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत के वासी हैं और उसमें भी श्री गंगानगर के निवासी हैं। हमारा जिला ग्रीन जोन में है, जिसमें मुख्य भूमिका जो निभाई है हमारे कोरोना वॉरियर्स ने, हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मी। आइए मिलकर धन्यवाद देते हैं इन सभी का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से। और जो पिछले 30 दिनों से लॉकडाउन में आपकी जो भूमिका रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है हमारा सुरक्षित रहना। 15 दिन का जो लॉकडाउन और बढ़ाया गया है, मेरा आप सभी से आग्रह है, घबराने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। हंसते मुस्कुराते बस इन्हीं थोड़ी सी सावधानियों के साथ आने वाला समय आपको निकालना है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार। याद कीजिए, जब वर्ल्ड कप क्रिकेट का दौर चलता है, लीग के मैच एक एक करके हम जीतते जाते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल।
यदि हम फाइनल हार जाते हैं तो कितना दुख होता है। वही स्थिति कोरोना लॉकडाउन की है। आप इतना सोच लीजिए, 2 लॉकडाउन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल हमने बखूबी जीते हैं और ये फाइनल है। इस फाइनल के अंदर हमें नहीं हारना है बल्कि कोरोना को हराना है।